नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का एक नया रिपोर्ट आया है कॉलिंग इट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स। बेसिक मतलब यह है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है लास्ट 20 साल से, जिसके वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं। एंड ये लास्ट 20 साल में सबसे ज्यादा हो गया दोस्तों, हम आगे अभी बात करेंगे। तो इन डिजास्टर्स की वजह से व्हाट इज द ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट आया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इंपैक्ट्स हो रहा है। एंड द बैड न्यूज इज दोस्तों, एशिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड आउट ऑफ ऑल। एशिया में सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। तो इसके बारे में पूरा समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग एंड सब लर्नर्स के लिए, सबके लिए जरूरी है बहुत दोस्तों समझना कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थिंग एंड इसके वजह से क्या क्या इंपैक्ट्स आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये वियॉन का एक रिपोर्ट है, 20 years witnessed rise in natural disasters especially in Asia, United Nations। ये अक्टूबर 12 का ही रिपोर्ट है दोस्तों। तो क्या हुआ है समझते हैं। There has been an alarming worsening of the climate crisis in the past 20 years which has taken a heavy human and economic toll। United Nations latest human cost of disasters report for 2000 to 2019 क्या है देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हाईएस्ट डिजास्टर इवेंट्स फ्रॉम 2000 टू 2019। आप दोस्तों देखिए, एशिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुआ है ऐसे डिजास्टर्स। 8 out of 10 कंट्रीज विच हैव रिपोर्टेड सच डिजास्टर्स आर फ्रॉम एशिया। 80% से ज्यादा एशिया से हैं। एशिया में दोस्तों 3000 से ज्यादा इवेंट्स हुए हैं लास्ट 20 साल में। अमेरिका में 1756 इवेंट्स, अफ्रीका में 1192 इवेंट्स। और अगर कंट्री वाइज भी आप देखोगे दोस्तों, चाइना सबसे आगे है, देन यूएस, देन इंडिया और फिर फिलीपींस और इंडोनेशिया। इन सब में भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 में अगर आप देखोगे दोस्तों तो 1 3 4 5 तो एशिया की कंट्रीज है। तो वी अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा एशिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको पता हो दोस्तों तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में एशिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, आपको क्यों लगता है कि नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा एशिया में होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। तो अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं 20 साल पहले 1980 से 1999 वर्सेस 2000 से 2019। उसमें हम देखते हैं रिपोर्टेड डिजास्टर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज है। 4000 के आसपास जो था वो 7000 के आसपास आ गया। टोटल डेथ्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन इट इज बैड। टोटल अफेक्टेड अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड का जो है वो अफेक्ट हुआ है, 4.03 बिलियन। एंड अगर इकोनॉमिक लॉसेज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखोगे, यूएस डॉलर्स, तो वो $1.5 बिलियन के आसपास था दोस्तों, अब $3 बिलियन के आसपास आ गया। $3 ट्रिलियन, आई एम सॉरी, $1.5 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन के आसपास आ गया। दिस इज क्लोज टू द जीडीपी ऑफ इंडिया विच इज श्रिंकिंग नाउ। ओके, सो डिजास्टर इंपैक्ट ये है दोस्तों कि हमें किस तरीके से ह्यूमन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट किस तरीके से हमें बेयर करना पड़ रहा है। अगर आप दूसरे अलग अलग टाइप्स के डिजास्टर्स देखोगे तो आप देखोगे क्या क्या है। ड्रॉट, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इन सब के बारे में बात करते हैं। ड्रॉट बहुत बड़ा है, अर्थक्वेक बड़ा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर तो दोस्तों आप भी देख रहे होंगे, विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, एंड गर्मी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड तक इंडिया में भी अभी रह रहा है। सो 130 से 432 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। फ्लड सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। फ्लड सबसे ज्यादा हुआ है, 1300 के आसपास था दोस्तों, 3300 के आसपास आ गया, 30 to 50 के आसपास आ गया। लैंडस्लाइड्स भी बढ़ा है, मास मूवमेंट, स्टॉर्म बहुत ज्यादा है, स्टॉर्म भी बहुत ज्यादा है, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड वाइल्ड फायर्स भी बहुत बढ़े हैं। वाइल्ड फायर्स का तो कुछ इवेंट्स अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अभी जो हम अपने प्लैनेट अर्थ का जो लंग्स मानते हैं, कौन से फॉरेस्ट को प्लैनेट अर्थ का लंग्स मानते हैं, वो अभी वाइल्ड फायर से गुजर रहा है, उसके बारे में बताइएगा। नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर एंड मेजर इवेंट्स। नंबर ऑफ डेथ्स दोस्तों एक बहुत ही प्यारा चार्ट है जिसमें आपको 2000 से लेकर 2019 के बीच में कितने लोग मरे हैं, दैट इज इन द येलो, एंड मेजर इवेंट्स क्या क्या हुआ है आर इन द रेड। आप देखोगे दोस्तों 2003 में एक हीट वेव आया था यूरोप में, 15 यूरोपियन कंट्रीज वर अफेक्टेड। 2004 में एक सुनामी आया था जिसमें इंडियन ओशियन में, जिसमें 12 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज वर अफेक्टेड। देन अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में 2005 में, फिर स्टॉर्म आया म्यांमार में 2008 में, और 2008 में ही अर्थक्वेक आया चाइना में।
और फिर एक अर्थक्वेक हेती आया, इसके बारे में भी अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। 2010 में आया था अर्थक्वेक हेती, इसके बारे में भी अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद लास्ट अभी 10 साल में इस डेकेड में ज्यादा डेथ्स नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, लेकिन दीज आर रियल थिंग्स, रियल प्रॉब्लम्स। जो हुआ नेचुरल नहीं होता तो दोस्तों मैन मेड डिजास्टर हो जाता है, ऐसे भी बहुत कुछ होते ही है। सो दीज आर द ब्रॉड कवरेज ऑफ ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट जो यूएन ने निकाला है, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। एशिया इज द वर्स्ट अफेक्टेड। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, प्लीज आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला, व्हाट इज द पेरिस क्लाइमेट डील? What do you know about the Paris climate deal and why did US withdraw from it? And who was the president who withdrew from it and what is his argument? Why did he do that? आपके हिसाब से। Question 2, very relevant. What are some of the actions that you suggest we should take at an individual level? हम as an individual क्या कर सकते हैं? And as country levels, what policies can we make and stuff? हम ऐसा क्या कर सकते हैं to curb the climate crisis? चाइना ने भी अपना एक कमिटमेंट दिया दोस्तों 2060 का, वो भी बताइएगा 2060 तक वो क्या करने का कमिटमेंट दिया, 2030 तक वो उसको पीक कर देंगे, क्या कुछ ऐसा है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने एक सेशन भी बनाया था कुछ दिन पहले इसके ऊपर। एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज रियल? तो दोस्तों देयर आर मेनी पीपल हु स्टिल से कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल। तो उनका क्या आर्ग्यूमेंट्स है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल? तो वो पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, ये ऐसे ही हो रहा होगा, नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन हम इसे एक लिंक कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। तो आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज रियल? सो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस बना के लाने के लिए। थैंक यू सो मच। This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.